हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि क्या होगा? तो वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो उसे मरुस्थल माना जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो घाघरा यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रा। अगला प्रश्न, 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। अगला प्रश्न, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? 2004। कब? 2004। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान क्या है? प्राथमिक मधुमक्खी पालन, द्वितीय जूते का कारखाना, तृतीय सलाहकारी संस्था। यानी ए का 2, बी का 3 और सी का 1। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला क्षेत्र के लिए। किसके लिए? कोयला क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? फिनलैंड। कौन सा देश है? फिनलैंड। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। किस देश के से लिया गया है? अमेरिका से। अगला प्रश्न, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 117। अगला प्रश्न, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो भाग 14। अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर प्रस्तुत होना, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय के लेख और अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री के पास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? आर्थिक कार्य विभाग। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए। अगला प्रश्न, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई, ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्ण देव राय। अगला प्रश्न, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों। कितने भागों में? 5 भागों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़ी। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक कालीन नदियों में सदानेरा किस नदी का प्राचीन नाम है? सदानेरा गंडक नदी का नाम है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। अगला प्रश्न, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से घायल हुए थे? लाहौर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी को लाभ संतावना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन। अगला प्रश्न, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो सलीमुल्लाह खां। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो एपिनेफ्रिन पादप हार्मोन नहीं है। अगला प्रश्न, हैजा क्या होगा? बैक्टीरिया। डेंगू किससे होगा? डेंगू वायरस। फिलपॉव हो जाएगा कृमि। मलेरिया प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कौन आनुवांशिक रोग है? कौन आनुवांशिक रोग है? इनमें से सभी। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है, थैलेसीमिया आनुवांशिक रोग है, सिजोफ्रेनिया भी आनुवांशिक रोग है। निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोड संघ के अंतर्गत आता है? तो एस्केटिस, फिलारेसियस, पिनबर्ग, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। अगला, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? ग्लूकोज को। किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? ग्लूकोज को। अगला प्रश्न, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? बातक तंत्र से। अगला प्रश्न, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो परावर्तन और व्यतिकरण। अगला प्रश्न, तंतु प्रकाशिक संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में प्राप्त होता है। कैसे होता है? प्रकाश तरंग के रूप में। अगला प्रश्न, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? न्यूनतम होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। अगला प्रश्न, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? दिशा। अगला प्रश्न, किस सक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम। क्या होगा? हीलियम। अगला प्रश्न, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस का निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या है? ट्राइटियम। क्या है? ट्राइटियम। अगला प्रश्न, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2। C2 क्या है? C2H2 होगा। अगला, ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है ब्लैक गांधी। अगला प्रश्न, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म क्या है? मदर इंडिया। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषता है? मामल शैली। अगला प्रश्न, निपख आंदोलन का प्रणेता कौन है? दादू दयाल। खेल ही जीवन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डेवी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो 2016। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? कौन है? सकरी नदी। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? हरिद्वार। क्या होगा? हरिद्वार। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? गया। बिहार के जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु प्रचलित है? तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, उपयुक्त में से एक से अधिक। सप्तधारा या सद्धर्मा कुंड कहाँ स्थित है? राजगीर में। कहाँ है? राजगीर। अगला प्रश्न, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1954 में। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुंगेर। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? कैमूर। कौन सा जिला है? कैमूर। अगला, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर होगा गया। कहाँ होता है? गया। अगला प्रश्न,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। अगला प्रश्न, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस। क्या होगा? रूस। अगला प्रश्न, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? मधेपुरा। कहाँ? मधेपुरा। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? 6000 HP का। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1959। कब किया गया? 1959 में। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? तो 2 सीटें हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई? अनुच्छेद उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसमें अनुच्छेद हो जाएगा 173। क्या होगा? 173 अनुच्छेद। अगला प्रश्न, राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर तीनों सही है। अगला प्रश्न, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी। कौन है? राबड़ी देवी। अगला प्रश्न, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य? राज्य स्थित सचिवालय के मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 243 के डी। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियम से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? 1984। कब होगा? 1984। अगला प्रश्न, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, पटन नहीं। किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे? अनवारी या अंबारी? अगला प्रश्न, बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी 3 हो जाएगा। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? एमजी हैलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह कौन थे? बिहार में दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह, और पहला थे जयप्रकाश नारायण। पहला कौन थे? जयप्रकाश नारायण। दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितना? तो मरने वाले छात्रों की संख्या 7। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना कब हुआ? तो 1893। अगला प्रश्न, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ? 1770 से 1800। कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? चंद्रनगर। अगला प्रश्न, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री वर्नियर पटना आया था? तो दाऊद खान के शासनकाल में। किसके? दाऊद खान। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी था? इस्लाम शाह। कौन था? इस्लाम शाह। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव पड़ी? पाल वंशीय। किसका? पाल वंशीय। अगला प्रश्न, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह। किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया? बिहार शरीफ। कहाँ? बिहार शरीफ। अगला प्रश्न,
किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? कनिष्क। क्या होगा? कनिष्क। अगला प्रश्न, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? हरिषि देव। अगला प्रश्न, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? उपनिषद मतलब धर्मपाल, देवपाल और हर्ष तीनों। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का शासक कौन था? कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। अगला प्रश्न, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो इसका ट्रिक होता है हसीन मशुक। ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद, हसीन मशुक, म से मौर्य। तो हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। अगला प्रश्न, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मुंगेर। कहाँ से? मुंगेर। अगला प्रश्न, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।